कोई भी शेयर खरीदने से पहले 7 इंपॉर्टेंट चीजें जरूर देखना, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने समझाने के लिए ऐसा ही टॉपिक लेकर आया हूं। इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड पूरा का पूरा एक टेक्निकल कोर्स, फंडामेंटल कोर्स आपको फ्री में करवाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर के बटन को जरूर क्लिक कर लेना, कंजूसी मत करें। तो वो 7 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो हमारी लाइव ट्रेडिंग जर्नी में बड़े काम आती हैं, और उन्हीं के साथ हम किसी भी शेयर पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, वह शेयर पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें वे 7 के 7 चीजें याद रखनी बड़ी जरूरी। तो पहले टॉपिक की हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें क्या है, चार्ट देखना होता है, टेक्निकल चार्ट। या टेक्निकल चार्ट का मतलब है कि मार्केट के अंदर जो चार्ट हमें शो होते हैं, आपने देखा वो ग्राफ, वो जो होता है वो ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वो चार्ट हमारे सामने आता है। अब उसको देखना वो भी आसान करने वाला हूं अभी साथ के साथ ही आपके लिए, कि चार्ट को हम जल्दी जल्दी में आसानी से कैसे देख पाए। तो सबसे पहले जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमारा पर्पज होना चाहिए कि हमारी लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए है। हालांकि इन्वेस्टर को हमेशा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जो एक इन्वेस्टर हैं, अगर हम शेयर मार्केट के अंदर आए हैं और किसी भी शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पहले से फोकस हमारा सिर्फ लॉन्ग टर्म के ऊपर होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के चार्ट को हमें देखना कैसे, उसके लिए हम जाएंगे गूगल अकाउंट पर। गूगल अकाउंट पर हम किसी भी स्टॉक का नाम डालेंगे, या फिर टाटा मोटर्स मान लेते हैं, हम टाटा मोटर्स के स्टॉक को ही हम सर्च करना चाहते हैं। उसी के अंदर देखो, मैं कोई यहां पर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करो, ये एक आपको सिखाने समझाने के लिए आपसे बिल्कुल एक डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स का हमारे सामने ये स्टॉक आ चुका है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या यहां पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, या फिर इसके लिए हम क्या करेंगे। यहां पर हमारे सामने आता है मैक्सिमम का ऑप्शन, ये आता है ना हमारे सामने मैक्सिमम। तो हम इस पर करते हैं क्लिक, और इस पर मैक्सिमम पे क्लिक करने के साथ हमें एक चार्ट अलग ही तरह से शो हो जाएगा। कि यहां पर अगर हम देखें, देखो एक चार्ट जो है एक बढ़ते हुए क्रम में हमारे सामने शो हो रहा है। ये लगातार पिछले करीबन 5 से 7 सालों का यहाँ पर इसका सिनेरियो आ चुका है। अगर हम देखें 2002 से लेके और 2022 तक, यहाँ पर अभी 2025, तो ऐसे में ये चार्ट ऐसे अप डाउन सिनेरियो में आगे क्रम, यानी जो इसका सिनेरियो है वो एक तेजी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में हमें जो मैक्सिमाइज करके, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें मैक्सिमाइज पे क्लिक करके ही चार्ट को पहले देखना होता है, उस ग्राफ को देखना होता है क्या इस स्टॉक का। अभी इसी के साथ अगर हम देखें किसी स्टॉक का, ये तो हो गया हमारे बढ़ते क्रम में। अगर हम देखें यहां पर कोई अदर स्टॉक कुछ भी डालकर, या मान लेते जो स्टॉक यहां पर एक तरह से गिरावट के किसी दूसरे स्टॉक को देखें, तो हम यहां पे डाल लेते आरकॉम, यानी रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर, उसके मैक्सिमम चार्ट को देखें तो यहां पर क्लिक करने के सामने, तो ये हमारे सामने क्या आ रहा है, ये जो चार्ट हमारे सामने बिल्कुल एक नेगेटिव ट्रेंड में है। तो ऐसे में ये सस्ता जरूर है, लेकिन इसके सिनेरियो को देखो कि यहां पर ये शेयर कहां पर घूम रहा है, यानी एक डूबने की कगार पर हमारे सामने शो हो रहा है। पिछले अगर हम देखें मैक्सिमाइज पे क्लिक करके, इसका पूरा ओवरऑल चार्ट आ चुका है हमारे सामने, यानी कहां से इसका प्राइस एक नेगेटिव ट्रेंड में। अब ये 2 रुपए का प्रीमियम चल रहा है जो इसका प्राइस चल रहा है, और कहां तक हम, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरे चार्ट को देखना जरूरी। सेकंड टॉपिक पे ओवर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक कौन सा, तो किसी भी शेयर के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पर एक चीज और जरूरी देखनी होती है, वो होती है हमारे सामने प्रमोटर होल्डिंग, यानी उस स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग कितना है वो हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी होता है। यानी प्रमोटर होते कौन है और इसकी परसेंटेज कहां पे कितनी होते हैं। देखो अच्छे स्टॉक के अंदर 50% से ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग होना जरूरी है। अच्छे स्टॉक के अंदर 50% से ज्यादा अगर प्रमोटर की होल्डिंग होगी तो हमारे लिए एक बेस्ट हो जाता है, यानी उसके फंडामेंटल पहले से ही स्ट्रॉन्ग हमें नजर आएंगे कि उसके फंडामेंटल जो है बड़े ही स्ट्रॉन्ग है, अगर उसका प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है। तो प्रमोटर होते कौन है उसको जानने के लिए हम देखें तो प्रमोटर, देखो किसी भी कंपनी या इवेंट को शुरू करने
में मदद करने वाला व्यक्ति जो होता है वो एक प्रमोटर होता है। यानी एक संगठन को बनाने वाला है, यानी एक बड़ी फर्म को बनाने वाला वो संस्थापक आयोजक होता है। प्रमोटर के कई काम होते हैं, जैसे कंपनी की स्थापना में मदद करना, कंपनी के संचालन में नियंत्रण रखना, कंपनी के लिए धन जुटाना, संभावित इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में जानकारी देना, कंपनी के शेयर में भुगतान लेना, जुटाई गई पूंजी में एक हिस्सा भी उसी का होता है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने के लिए फिर से हम गूगल पे जाते हैं, कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, यहाँ पर कोई भी स्टॉक जो भी आपको अच्छा लगे। रिलायंस को हम देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की तरफ जाते हैं और वहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफी वेबसाइट हमारे पास ऑलरेडी आ जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें गूगल क्या देता है, पहले से ही गूगल यहाँ पर एज पर अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग, आज जो वीडियो बन रही है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। ये हो सकता है आप इसको 6 महीने बाद देखें, कुछ दोस्त को 1 साल के बाद देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। जो नया इन्वेस्टर आएगा मार्केट में उसके लिए सभी बातें जानना जरूरी होती है और इन चीजों को देखना भी। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 49.11% यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग एक तरह से देखने को मिल रही है। एक तरह से क्या है, हालांकि जो 50% का जो रेशो है वो भी बेस्ट होता है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर क्या होता है 30% भी मिलेगा। कई बार क्या होता है, प्रमोटर की होल्डिंग 30% होती है, 20% वो क्या कर देते हैं, अलग तरह से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो यहां पर अगर 30% भी आ रही है ना और स्टॉक ग्राफ के अकॉर्डिंग अच्छा रिटर्न दे रहा है तो भी अच्छा माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन ही है कि 50% होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है अगर 50% है तो बेस्ट है, उसी के साथ हम इंक्लूड कर लेते हैं ग्राफ को भी। तो यहां पर 49% आ रहा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आपको पता ही है, तो एक प्रोमोटर होल्डिंग बड़ी ही अच्छी मानी जा रही है। देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो स्टॉक अच्छा है या बुरा है। मैं सिर्फ आपको कोई भी स्टॉक लेने से पहले ना ये 7 इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए देखना जरूरी है, वही इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो थर्ड टॉपिक पे आ जाता है, यानी थर्ड जो चीज हमारे लिए वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है, और वो है प्रमोटर प्लेजिंग। यानी प्रमोटर प्लेजिंग, प्लेजिंग का मतलब गिरवी, यानी जो प्रमोटर है उन्होंने, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि भाई क्या होता है 50% तो नहीं मिलता है लेकिन 30% मिला है, 30% प्रमोटर की होल्डिंग होती है, लेकिन 30% प्रमोटर की होल्डिंग है, बाकी 20% या 30% कहां पे क्या है। तो उसने जो 20% कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, या उसको अपने शेयर को गिरवी रख दिया है, कर्जा ले लिया है, लोन ले लिया है, कुछ ना कुछ तो गारंटी के तौर पर कुछ ना तो करती है कंपनियां। तो वही यहां पर कि प्रमोटर की गिरवी क्या होता है कि प्रमोटर ने 50% है या 100% है, सारा का सारा माल पे, सारा का ऊपर उसने क्या रखा है, गिरवी रख रखा है, पूरी गारंटी पे कुछ ना कुछ कर रखा है पूरा का पूरा। तो वहां पे वो हमारे लिए देखना जरूरी है। तो उसी के लिए हम फिर से गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके फिर वहां पर चेक करेंगे नोट लिखकर। तो दोबारा से हम गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ पर टीसीएस प्रमोटर होल्डिंग, यानी अभी हमने नेक्स्ट को ले लिया है टीसीएस। अब हम अलग अलग स्टॉक पर हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ क्या होता है कि एक स्टॉक पर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो यहां पर हमें गूगल यहां पर भी हमें सारी डिटेल दे रहा है, लेकिन इसके लिए काफी वेबसाइट भी हैं जहां पर हम पूरा का पूरा उसका चिट्ठा देख सकते हैं, उस स्टॉक के बारे में पूरी बैलेंस शीट हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एनएससी की साइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर हम नोट करेंगे, यहाँ पर टीसीएस जो सर्च बार होता है टीसीएस, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो टीसीएस की यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या करना होगा, तो टीसीएस को जैसे हमने ओपन किया नोट लिखकर, तो यहाँ पर हमारे नीचे आएंगे बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर देखो उसकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट आ रही है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था, प्रमोटर होल्डिंग क्या है। तो यहां पर हम देखें तो ये देखो प्रमोटर होल्डिंग यहां पर भी मिल जाता है, सभी स्टॉक का अलग अलग। यहां पर एक तरह से ये 71% आ रहा है, टीसीएस का आ रहा है, ये अलग अलग क्वार्टरली अपडेट होता रहता है। इसी के साथ हमें क्या करना है कि यहां पर प्लेजिंग रिपोर्ट भी देखनी है। तो यहां पर जो प्रमोटर इम्ब्रेस डिटेल में जाएंगे क्लिक कर तो हमारे सामने ये आ जाता है 0.30 ये आ रहा ना, यहाँ पर देखो शेयर प्लेजिंग ऑफ अदरवाइज इम्ब्रेस
promoter and promoter group, total shareholding of promoter and promoter group। यहां पर ये वाला जो लास्ट का ऑप्शन होता है 0.30, ये एक तरह से उसके प्लेजिंग शेयर की डिटेल होती है। आगे आ गया प्रमोटर होल्डिंग कितना है, पीछे आ गया ये 0.30 का, उसने अपने शेयर को कहां कितना मतलब कितना प्लेज किया हुआ है, कितने गिरवी रखा हुआ है। अब अक्सर होता क्या है कि मार्केट के अंदर किसी स्टॉक का 20% हो जाता है, कोई यहां पर 25% ले लेता है, सबका अलग अलग नजरिया। जितना कम होगा यानी जितने कम शेयर होल्डिंग रहेंगे, मतलब शेयर को गिरवी रखा हुआ, उतना अच्छा होता है ना हमारे लिए। यानी उस जो स्टॉक है या कंपनी है उसने अपने शेयर को जितना कम गिरवी रखा होगा वही हमारे लिए बेस्ट होगा। यानी उससे क्या हो जाएगा, उसका एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये आपको टेक्निकल नहीं है, इसके साथ फंडामेंटल को भी समझना जरूरी होता है कि यहां पर होल्डिंग कितनी है और उसने अपने शेयर को कितने परसेंट कितना गिरवी रखा हुआ। हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाने के साथ ही हमारे पास फोर्थ टॉपिक आ जाता है डेबिट लोन कर्जा। यानी तीनों का मतलब तो एक ही है भाई, लोन कितना है कर्जा कितना है, बात तो एक ही आ जाती है। तो ऐसे में जो स्टॉक कंपनी है उसके ऊपर मार्केट का कर्जा कितना है, उसने जो कर्ज, जैसे कर्ज क्या होता है, उसने अपने शेयर को गिरवी रख के भी एक तरह से कर्जा उठाता हो, लोन ले लेता है, वो चीजें हमारे पास। यानी कंपनी कितना लॉस में चल रही है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, वो सब डिटेल भी हमारे लिए देखना जरूरी होता है। और उन्हीं देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेब्ट लोन यानी बैलेंस शीट को देखना बड़ा जरूरी है। तो दोबारा से हम गूगल अकाउंट पे चले जाते हैं और गूगल पर जाके देखो, गूगल तो ऐसी है, यहाँ पर कुछ भी डालोगे, कुछ भी लिख लेना, बस वही अपने आप ले आता निकाल कर। इतना अच्छा फीचर गूगल के हैं। देखो मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा हूँ, आपको ही पता है गूगल पर आज के टाइम में कुछ भी लिखेंगे तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। ये चीजें बस हमें याद रखनी है, बस ये 7 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हमें किसी भी शेयर, देखो टाइम तो कुछ नहीं लग रहा ना, एक बार हमें बस प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार देखने की, तो फिर हम आसानी से उसका पूरा देखकर तभी इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो यहां पर हम कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, फिर से दोबारा से हम अगर किसी भी स्टॉक को उठाएं, कोई भी स्टॉक हम नाम लेके चले, चलो विप्रो को ही उठा लेते हैं। विप्रो के स्टॉक को हम यहां पे लिखेंगे विप्रो, विप्रो बैलेंस शीट, बैलेंस, क्योंकि अब हम जा चुके हैं फंडामेंटल की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, और भी इसके ऊपर ना पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। बैलेंस शीट को पूरा कैसे देखना है, आपको किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देख लोगे, आपके लिए इतना आसान कर दूंगा बैलेंस शीट को देखना। तो बैलेंस शीट यहां पर हम करेंगे क्लिक, अभी तो आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये देख लेना, ये इससे हमारा काम बन जाता है। तो बैलेंस शीट हम विप्रो की यहां पर क्लिक करेंगे, देखो काफी सारी वेबसाइट आ जाती हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं मनी कंट्रोल से भी जाके देख सकते हो। एक कोई ये नहीं है कि यही अच्छी साइट है, सभी अच्छी साइट है, सभी आपको डाटा तो वही देते हैं सारी की सारी, क्योंकि जो कंपनी से डाटा आता है वही सभी अपडेट कर देते हैं अपनी अपनी साइटों पे। तो यहाँ पे कोई भी मनी कंट्रोल अच्छी साइट है, यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। और भी अच्छी अच्छी साइटें हैं यहाँ पर। आजकल तो आपको सिर्फ जो आपका ब्रोकर है ना वो भी आपको अपडेट करने वाला है, कुछ तो लग गए हैं, कुछ रह गए हैं, मतलब करने लग जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहली साइट है यहाँ पर, इसी पे क्लिक करते हैं, मनी कंट्रोल की ये साइट आ गई है। तो मनी कंट्रोल की जो साइट आ गई है इस पे हमें क्या करना, तो जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे ना, पूरी बैलेंस शीट हमारे सामने आ रही है। तो हमें यहाँ पे देखना लाइबिलिटी, यानी कंपनी के ऊपर देनदारी कितनी है। तो ये लाइबिलिटी के अलग अलग ऑप्शन हमारे सामने मिलेंगे। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी यहां पर इतनी आ रही है, किसी की फ्री भी मिलेगी, किसी की ना भी मिलेगी, किसी की सबसे ज्यादा ही मिलेगी, सबका अलग अलग रेशो आने वाला है। सब कंपनी का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है सभी स्टॉक का अलग अलग आएगा। कहां पे कोई डेब्ट फ्री मिलेगी पूरी तरह से। करंट लाइबिलिटी देखें तो यहां पर इसके ऊपर इतना दिखा रहा है, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी देखें तो यहां पर इतना आ रहा है, सबका अलग अलग दिखेगा। जो डेब्ट फ्री होगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए बड़ा देखना जरूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, फिफ्थ टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आप देखोगे ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये सोचोगे कि मैं अकेला पैसे लगा रहा हूं, मैं अकेला इन्वेस्टर नहीं हो, आप लगा रहे हो 10 20 30 50 हजार, लाख 2 लाख 5 लाख, जो भी जितना भी आप लगाते हो इन्वेस्टमेंट करते हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी काफी हैं जो उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी पोजीशन भी, जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं उनकी पोजीशन को जानना हमारे लिए, जो कौन है वे, म्यूचुअल फंड, एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर, इंश्योरेंस,
जो कंपनियां होती है वो भी तो अपना इंश्योरेंस का पैसा शेयर मार्केट में किसी ना किसी अच्छे स्टॉक के अंदर देख के लगाती है। तो वो भी हमारे लिए जरूरी है कि हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ म्यूचुअल फंड भी जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर भी जा रहा है, एफआई भी जा रहा है, इंश्योरेंस वाले भी जा रहे हैं, उनकी होल्डिंग कितना है वो हमारे लिए देखना जरूरी है। और उनकी होल्डिंग देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहां पर जाएंगे अलग एक साइट पर। तो उसके लिए हम चलते उसी साइट पर। वैसे तो हमें यहां पर भी शो हो जाता है मनी कंट्रोल की साइट पर जाके, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक साइट होती है टिकर टैब, देखो उसकी मैं वो फिर ये फ्री वर्जन है भाई, कोई स्पॉन्सरशिप की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर आकर स्पॉन्सरशिप की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे टिकट टैब को ओपन कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक को डाल लेते हैं, अभी हमने भी प्रो देखा था, आप भी कमेंट्स कर देना भाई, आप भी, मैं भी देख के बता दूंगा, आप भी एक बार ट्राई करना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं कोई भी टाटा केमिकल, देखो यहाँ पर आपको टोटली यहाँ पे शो हो जाती है। देखो पहले तो ग्राफ आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल भी हम रिपोर्ट देखना चाहें तो वो भी हमारे सामने आ जाती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरी डिटेल आ जाती है, उसके पास कितना फ्री कैश फ्लो कितना है, कैपिटल कितनी है, सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर बैलेंस शीट देखना चाहें वो भी हमारे सामने यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाती है, ठीक है। अब आती है होल्डिंग की बात कर रहे थे हम, होल्डिंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो बिल्कुल सामने आपके सामने टोटल प्रमोटर होल्डिंग कितना है 37.98%, म्यूचुअल फंड कितना 8.06%, डीआई इंस्टीट्यूट कितना है, अदर डीआई जो डोमेस्टिक बोलते हैं 12.29%, और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यानी फॉरेन इन्वेस्टर 13.56%, और रिटेलर अदर कहां पे चले गए, ये 28.12%। यानी एक तरह से सभी का पैसा लगा हुआ है यहां पर, ये देखना हमारे लिए जरूरी होता है। कुछ स्टॉक होते हैं, जैसे अभी मैं आरकॉम की बात करूं ना, देखिए आरकॉम में डाल लूंगा यहां पर, तो जैसे ही वहां पर प्रोमोटर होल्डिंग पे जाएंगे वो वहां पे क्लियर दिख जाएगा किसका कितना पैसा है। देखो यहाँ पर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कितना आ रहा है 1.85, भाई 2 रुपए का प्राइस जरूर है उस शेयर का, लेकिन यहां पर देखना क्या है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। 1.85 आ रहा है, म्यूचुअल फंड है ही नहीं, ना के बराबर है, 0.01% आ रहा है। डीआई यहां पर कितना आ रहा है 4.38% आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर का भी इतना भरोसा नजर नहीं आ रहा है। टोटली 93% कौन फंसे हुए हैं, आम रिटेलर यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर, बस वो 2 रुपए का प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट करके बैठ चुके हैं, वो यहां पर 93 है। भाई बड़ा इन्वेस्टर जब मूड नहीं बना रहा है तो हमें कहां से मूड बनाना चाहिए, आप खुद सोचो एक बार। जब वो बड़ा रिसर्चर है, उसने तो काफी पैसा लगाना है, उसने तो हजारों करोड़ रुपए लगाने हैं, वो जब इतनी सारी चीजें देख कर आगे चल रहा है, और हम क्या है, हमारे पास तो जितना भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा कोई हराम का पैसा नहीं है, हमारी मेहनत का पैसा है। और हमारी मेहनत का पैसा हम किसी भी ऐसे वैसे शेयर में लगाना पसंद नहीं करना चाहिए। भाई मैं तो यही मान के चलता हूं, मैं भी अपना जो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं ना, किसी भी शेयर के अंदर, तो मैं देखता हूं ये चीजें, मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैं भी एक इन्वेस्टर हूं, मैं भी अपनी जो छोटा मोटी पूंजी है वो भी इन्वेस्टमेंट करके चलता हूं, वही आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए। चाहे हमारे पास 10,000 रुपए है, चाहे 10 लाख रुपए है तो हमारी मेहनत की कमाई ना, तो उस मेहनत की कमाई को हम ऐसे थोड़ी जाने देंगे कि वो हमें ऐसे ही फकानी है, चलो भाई लगा के छोड़ दिया, ये ऐसे थोड़ी ना। हमें आए क्यों है, हम इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाने आए हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जो कमाना है तो हमें अच्छे शेयर को ढूंढना पड़ेगा। आज हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने चले जाते हैं, उसके चारों तरफ की लोकेशन को देखते हैं ना, क्यों देखते हैं, वहां पे पानी की सुविधा है, सीवरेज की सुविधा है, सारी चीजें देखते हैं ना, वहां पे माहौल कैसा है, सब चीजें देख के तो हम वहां पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ना यार। तो यहां पर भी हमें ये जो उसकी फंडामेंटल है ये चीजें हमारे लिए देखनी है, और वो बड़ा आसान कर दिया आपने देखने के लिए, भाई आपने देखना कैसे है वही, ये इसलिए जरूरी भी है हमारे लिए। तो आगे का टॉपिक हमारा 6 टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को तो आपने मतलब नोट कर लेना यार, ये चीजें इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो कि हमें क्या क्या देखना जरूरी है, ये तो बड़ा आपने देखना ही देखना है, चाहे आप कुछ देखो या ना देखो, ये बड़ा टॉपिक है। इससे अगले वाला टॉपिक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मिस मत करो, यहीं पे है सब कुछ,
कुछ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए पूरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आप सीखो, आपको सिखाने के लिए मैं इतना जोर लगा रहा हूं। बस आपने साथ देना है, आप वीडियो को लाइक शेयर करते जाना, मैं आपको इतना ही जोर लगा के आपको फ्री में सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, ये कोर्स ना आप जाओगे लाखों रुपए खर्च करोगे, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, लेकिन फ्री की कोई इज्जत तो नहीं होती है। लेकिन मैं मानता हूं आप एक रिस्पेक्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, ये आपसे मैं उम्मीद बहुत ज्यादा करता हूं। तो आगे चलते हैं, हमारे पास 6 टॉपिक आ जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 6 टॉपिक। ये डिटेल हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी है, यानी कंपनी के बारे में जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जिस जगह पे हम पैसे लगा रहे हैं, हम किसी को पैसे उधार भी देते हैं ना, उससे हम पूछते हैं, उसकी सारी डिटेल हमारे सामने होती है, कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही है, हम एक क्या है, हम कंपनी के ओनर हैं, और ओनर का क्या है, हम किसी भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पर चाहे हमारे पैसे कितने भी लग रहे हो, तो वहां पर हमारे पैसे लगने से पूरी कंपनी की डिटेल का पता होना चाहिए, यानी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी वेबसाइट का पता होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कौन है, क्या है, वो सब हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें फिर से एक बार फिर आपको गूगल अकाउंट में ले जाना पसंद। तो फिर से हम गूगल अकाउंट पे डाल देते हैं कोई भी शेयर का नाम, या टाटा मोटर्स का शेयर का नाम डाल दिया हमने शेयर का। यहां पर हमें क्या करना है, विकीपीडिया, हमें क्या करना है, विकीपीडिया। तो यहां पर इस विकीपीडिया पर जाएंगे तो टाटा मोटर्स के बारे में हमारे सामने पूरी डिटेल की डिटेल आ जाती है। टाटा मोटर्स यानी कोई भी कंपनी, यार कुछ भी है, टाटा मोटर्स का तो चलो नाम बड़ा है, लेकिन कोई भी कंपनी है उसका नाम डालेंगे तो उसकी पूरी की पूरी विकीपीडिया ओपन हो जाती है, साइट सीधे गूगल वहां पे लेके चला जाता है, और उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने हो जाती है। कब वहां पर कंपनी बनी, कब शेयर मार्केट के अंदर आई, उसके मैनेजमेंटिंग डायरेक्टर कौन है, सब कुछ हिस्ट्री, कंपनी क्या बनाती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या प्रोडक्ट है उसका, सब डिटेल हमारे सामने आ जाती है। उसका रेवेन्यू कितना है, सब यहां पे आपके सामने है भाई। ये जो डिटेल दी गई है ना, ये सारी डिटेल हमारे सामने आ रही है। ये डिटेल भी हमारे लिए देखना जरूरी। आखिरकार हम 10,000 20,000 50,000 जितने भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मार्केट के अंदर, उस कंपनी की डिटेल, वेबसाइट, सब कुछ यहां पे मिलेगा। और यहीं से हमें पता तो होना चाहिए हम पैसे कहां लगाने जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो भी देखना बड़ा जरूरी होता है। आगे का टॉपिक चलें तो आगे का टॉपिक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे जो टॉपिक है, इसको भी नोट जरूर कर लेना। ये उन 6 टॉपिक से सबसे बड़ा टॉपिक यही है हमारा 7 स्टार टॉपिक, कंपनी मैनेजमेंट। अब यहां पर हम आज आप नोटिस करो, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं 99% लोगों को यह नहीं पता होगा। उन्होंने पैसा तो लगा दिया, कंपनी के बारे में पता भी है चलो उसको छोटा मोटा, लेकिन उसके चेयरमैन कौन है आपकी कंपनी को, क्योंकि आप क्या हो, आप तो एक इन्वेस्टर हो, कंपनी के ओनर बन चुके हो, किसी कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी एक हिस्सेदारी बन गई है उसके अंदर, और हिस्सेदार को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी का चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, ऑफिसर कौन है। ये सब बातें आपको पता ही नहीं है। मैं बोल सकता हूं आप पता कर लो, चेक कर लो, आपने जिस भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाया हुआ, कुछ नहीं पता होता। यहां पर 1-2% को पता होता है, जो ये क्यों समझा रहा हूं इतनी बातें, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है, तो ये चीजें हमें नोट करके चलनी पड़ेंगी। अब इनकी डिटेल कौन देगा, वो है ना हमारे सामने, हमारे पास गूगल सब कुछ देगा। और गूगल अकाउंट में फिर से जाए तो गूगल हमें वहां पे क्या लिखना है, हमें लिखना है, मान लेते टाटा मोटर्स ही लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, बार बार में कंपनी अलग अलग चेंज करी, टाटा मोटर, यहां पर उसका मैनेजमेंट टीम, टाटा मोटर्स मैनेज, ये यहां पर जैसे हम किसी भी स्टॉक का टाटा मोटर्स मैनेजमेंट टीम लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आ जाता है आवर लीडरशिप, ये आ गया ना, आवर लीडर, यानी कंपनी आपको पूरी डिटेल देने के लिए तैयार है, बस आपको देखना है। तो यहां पर जैसे हम आवर लीडरशिप पे क्लिक करेंगे, कंपनी की साइट भी ओपन हो जाती है, साथ के साथ गूगल भी आपको ओपन करके दे देता है, साथ के साथ फोटो भी ओपन करके देता है, उनके फोटो भी आ जाएंगे, एमडी कौन है, सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, ऑफिसर कौन है, सब डिटेल हमारे सामने आ जाती है। वो काम किसका है, वो गूगल का काम है, ढूंढ के लेके आना, हमें सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है, नोट करके यहाँ पे लिख कर
सिर्फ सर्च करना है, बस इतना ही कर लेना और सब डिटेल हमारे सामने आ जाती है। तो इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये आपके सामने आ चुका कि जो अभी हमने डिस्कशन किया है। देखो मेरी वीडियो हो जाना थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई होगी दोस्तों, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा मकसद आपको सिखाना है ताकि एक एक बात को आप नोटिस करो, हर चीज को आप समझ पाओ। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, चार्ट को इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें चार्ट को देखना है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी मैक्सिमाइज बड़े टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट को देखना जरूरी होता है। प्रमोटर की होल्डिंग कितना होना चाहिए वो भी हमारे सामने बेस्ट होता है। प्रमोटर पहले कितने किए हुए हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, लोन कितना लिया हुआ है और बड़े इन्वेस्टर का पैसा कितने % पे लगा हुआ है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी, और कंपनी की वेबसाइट या मैनेजमेंट टीम को भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है। तो आज की क्लास में आपको यह सिखाया गया है। आशा करता हूं आप वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करोगे और इन सब बातों इन चीजों को आप देखकर आगे इन्वेस्टमेंट